हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक मॉलिक्यूल दे दिया जाता है जिसमें रहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होगा। दो एटम्स के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो वो सिंगल बॉन्ड बना है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर दो एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, क्योंकि हमेशा पढ़े होंगे पाई बॉन्ड अकेला नहीं होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही आता है। अब अगर एक एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर बना हुआ है तो इसमें से सिग्मा एक ही होता है, एक सिग्मा होगा और बाकी दो जो है सो पाई बॉन्ड होगा। तो अगर हमें CH4 में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हर जगह तो सिंगल बॉन्ड ही बना है, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4। और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा 0। अब दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं CO2। ठीक है, तो CO2 का स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या होता है। कार्बन के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहता है। ठीक है, कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ इस प्रकार से रहता है, और ऑक्सीजन में यहाँ पर इस प्रकार से होता है ऐसा, और बाकी ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन और होता है। ये जो है सो हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CO2। ठीक है, अगर इसका बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इसका बॉन्ड कैसा बनता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन, देखो 4 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ 2 बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड बनता है, इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा हमारा 2। मतलब इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 पाई बॉन्ड बनता है। अब इसी में एक क्वेश्चन अगर आ जाए इथीन, अगर इथीन आ जाए तो इथीन यानी C2H4, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जब ऐसा होता है तो यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो एक ही है,